बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज अपने व्यूअर्स के साथ बहुत मशहूर लेकिन बहुत कॉमन अंडे कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बनाने में बहुत आसान होते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल बन जाते हैं। कुछ के कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं, कुछ के टूट जाते हैं, कुछ फ्राई कर लेते हैं ताकि वो टूटे ना। लेकिन इस रेसिपी से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉपर में 2 टेबलस्पून धनिया, 2 प्याज लेकर कद्दूकश करके पानी निकाल लिया है, डाल देंगे। 3 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चॉपर को बंद करके 1 से 2 मिनट चलाएंगे। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद अब इसमें डालेंगे हाफ केजी बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा फैट डलवा लिया था मशीन से निकलवाते हुए। ये डबल मशीन का कीमा है, ये डाल देंगे। फिर इसमें 4 ब्रेड स्लाइस जिसके किनारे कट कर लिए हैं और उसको तोड़ के इसमें डाल देंगे। फिर इसमें एक अंडा जाएगा। फिर 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इससे फ्लेवर बड़ा मजे का आता है। अब इसको चॉपराइज कर लेंगे। चॉपराइज करने के बाद ये देखिए कीमे के रेशे निकल आए हैं। ये इतना स्टिकी है, ये इतना ही स्टिकी होना चाहिए। और ये स्टिकी इसलिए भी है क्योंकि ये कीमा जो है वो थाई के गोश्त का बनवाया था। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। एक बाउल में पानी ले लेंगे और हाथों को गीला कर लेंगे। अब कीमे को थोड़ा सा मस लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया है कोफ्ते बनाने के लिए। अब हाथों पर पानी लगा लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आप पानी लगाएंगे तो इससे उसमें नमी रहेगी और इसको बनाना भी आसान हो जाएगा। राउंड बना लेंगे इस तरह से। ये देखें ये रेडी हो गया है। इस तरह सारे बना लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए कोफ्ते तैयार हो गए हैं। हाफ केजी में कितने सारे तैयार हो गए हैं। इसमें पूरे नहीं आए थे तो मैं थोड़े से दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर लिए थे। अब इनको एक साइड पे रख देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अब ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए एक मिट्टी की हांडी में 3/4 कप ऑयल। अब इसमें एक प्याज फाइनली चॉप्ड, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। इससे ज्यादा कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। इन 2 मसालों का ही बहुत जबरदस्त फ्लेवर होता है और अरोमा भी बहुत तेज होती है। डालकर इसको प्याज को गोल्डन होने तक कुक करेंगे। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें डालकर इतनी देर कुक करेंगे जब तक टमाटरों का पानी ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हाफ कप बीट किया हुआ दही डाल देंगे और इसकी भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए। जब दही का पानी ड्राई हो जाए तब इसमें बनाए हुए कोफ्ते डाल देंगे, लेकिन एक लेयर में डालेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। अब इसमें चम्मच यूज नहीं करना। जब हमने कोफ्तों को हिलाना होगा तो हम हांडी को हिलाएंगे। जब कोफ्तों का कलर चेंज हो जाए तो इसमें बॉईल किया हुआ पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 गिलास, या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। फिर इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। 10 से 15 मिनट के बाद इसमें 5 उबले हुए अंडे डाल दिए थे। इसकी लुक देखें। अब इसको डिश में निकालते हैं। निकालने के बाद हरी धनिया से गार्निश करेंगे और ये देखें इसको तोड़कर मैं दिखाती हूँ। ये इतने सॉफ्ट बने थे कि मुंह में घुल रहे थे। ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और आप अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।